मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकट। चुप, शांत हो जाओ, एकदम ध्यान धरो। और मानस परिक्रमा हम और आप सभी यहाँ करेंगे, हैं? लेकिन याद है, आप लोग जो आस्था पे भी सुन रहे हैं वो भी यही सोचें कि आप भी मेरे साथ कथा पंडाल में बैठकर मानस परिक्रमा कर रहे हैं, और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी सब प्यार से यही सोचे कि आप मेरे साथ कहाँ चल रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा। और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसे वैसे आप सोचें, और जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपको मानस परिक्रमा का लाभ मिलेगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम और आप सभी गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं, दान घाटी पर पहुंचकर गिरिराज का दर्शन कर रहे हैं, और वहीं से साष्टांग प्रणाम करके गोवर्धन की परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते संसारिक वार्तालाप नहीं होना चाहिए, सिर्फ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये महामंत्र जन्म जन्म के किए हुए महापापों को, कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, ये महामंत्र उन सभी पापों का नाश कर देता है। इसलिए ये मंत्र जीवन पर्यंत तक जपते रहो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी मंत्र को जपते हुए मौन रहें, दुनिया से वार्तालाप न करें, और इसी मंत्र को जपते जपते गोवर्धन की परिक्रमा हम और आप कर रहे हैं। आने और जतिपुरा पूछरी होते हुए मुखारविंद का दर्शन करते हुए हम और आप इसी मंत्र को जपते हुए गोवर्धन पहुँचे। गोवर्धन से हम और आप राधा कुंड की ओर जा रहे हैं। उद्धव कुंड, नारद कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड का आचमन, वहाँ पर भी खड़े होकर भगवान का, राधा कृष्ण कुंड का दर्शन का मतलब है स्वयं युगल सरकार का दर्शन हो रहा है। युगल सरकार का दर्शन करके एक ही प्रार्थना करनी है, दृढ़ चरणन तेरो भरोसो। हे प्रभु, हमें आप ही के चरणों का भरोसा है, हमें आप ही के चरणों का आश्रय चाहिए। हम आप ही के चरणों में आश्रित हैं, और आपके चरणों का आश्रय मिल जाए तो हमें और किसी की आवश्यकता ही न रहे। राधा कुंड कृष्ण कुंड का दर्शन करके हम आगे बढ़े, गोवर्धन में पहुँचे। दान घाटी पर साष्टांग प्रणाम करके परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। मानसी गंगा में नहाए, स्नान करें, और फिर गोवर्धन में दान घाटी पे पहुंच के गिरिराज का दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं। 56 भोग लगाकर साधु संतों को भंडारा जमाएं, उनको प्रसाद दिलवा कर, उनका महाप्रसाद लेकर, द्रव्य दक्षिणा देकर इस गोवर्धन की महापरिक्रमा को पूर्ण करे, और गिरिराज भगवान से एक ही मांगे, चरणों की भक्ति दे दो घनश्याम प्यारे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, दीन दुखी अनाथ हैं हम आए तेरे द्वारे, चरणों की भक्ति दे दो गोविंद नंद दुलारे। हमें चरणों की भक्ति दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और सब बोलेंगे राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जल्दी है घर जाने की? कहाँ जाओगे? घर? कितनी अच्छी बात है ना, तीर्थ में कथा करना और कथा सुनना एक अच्छी बात है। हमारा और आपका एक ही घर हो जाता है, या ना? तुम्हारे शहर में आके कथा करें तो तुम अपने घर चले जाते हो, हमारा तो वहां घर ही नहीं होता। और यहां किसी तीर्थ में कथा करें तो हमारा और आपका एक घर हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ना, कि भगवान की भक्ति करने वाले जीव के जीवन में गुरु और शिष्य का अगर एक घर हो जाए तो फिर कल्याण होने से कौन रोकेगा? बोलो, कौन रोकेगा? विघटन तो तभी पड़ता है, दुर्घटना तो तभी घटती है जब गुरु कुछ और कहें और शिष्य कुछ और करे। जब गुरु और शिष्य का दो घर हो जाए तो भक्ति बीच में रह जाती है, अटक जाती है। लाइक ऑफ, जैसे एक नदी में दो नाव में आप पाम रखो तो मतलब समझ लो डूबा नहीं, पार तो ना नहीं, डूबना ही है उसका मतलब।
तो जैसे दो नाव में सवार होकर आप कभी पार नहीं हो सकते, वैसे ही डबल माइंडेड होकर भी आप कभी भक्ति की राह को प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी राह वही जो आपके गुरु ने आपको बता दी। वैसे हम तो कोई गुरु तो है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। हम तो कुछ आता नहीं हमको, और सच्ची बता दें, हम ये बात कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, लोग मानते नहीं, बोले पागल बना रहा है, इस पे भी विश्वास नहीं होता। लेकिन हाँ, एक अधिकार हमें मालूम है हमारे ठाकुर की मर्जी से कि उन्होंने हमें ब्रजवासी बनाया है, और ब्रजवासी इसलिए बनाया है कि चकाचक मेरे गीत गइयो, तुझ पे जैसे आ मैं वैसे गइयो, और वही में ठीक है, हम तो वही में तार देंगे। ये आगरा वाले लोग जो है ना, ये जो आगरा से जो लोग आए हैं, उसी दिन से बैठे हैं यहाँ, कुछ आ जाए। आगरा में एक, आगरा किसके लिए मशहूर है? ताजमहल, एक और चीज है वहां। आगरा वालों से बड़ा है पागल खाना कहीं और नहीं, और हम उसी आगरा के पास रहते हैं। इसका मतलब है हमसे बड़ा कोई पागल भी नहीं है, हमसे बड़ा। और हम पागल दुनिया के लिए नहीं है, हम पागल है अपने कृष्ण और धर्म के लिए, अपने देश के लिए। देश भी हमारे लिए सेकंड थिंग है। देश में वही होगा जो भगवान चाहेगा, हमारे हाथ में। लेकिन हमारे लिए जो सबसे पहला विचार है वो है हमारा कृष्ण, हमारा धर्म, और इसके लिए हम पागल हैं। कोई भी छोटा बच्चा मेरे पास आ जाए या यंग बच्चा आ जाए तो मैं सोचता हूं उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं। क्यों? क्योंकि बूढ़े तो ना अब तक सुधरे और आगे सुधरने की उम्मीद भी नहीं है। या तो वो सुधर चुके होंगे और सुधरे नहीं है तो अब आगे सुधरने की। कई वृद्धों को मैंने देखा है, 1 मिनट पहले कुछ कहेंगे, 2 मिनट बाद कुछ कहेंगे, 3 मिनट बाद कुछ कहेंगे, बाद में कहेंगे, घर जाके जवाब देंगे। लेकिन बच्चों से कहो तुम मेरे को भाई आज 5 माला करनी, बोले महाराज कल क्यों, आज ही करनी। क्यों? क्योंकि उनमें वो इतनी बड़ी विल पावर है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भक्ति कर की शुरुआत करनी हो तो बचपन से अथवा जवानी से करो। तो हम पागल खाने के पास में रहने वाले सबसे बड़े पागलों में से एक हैं, और हमारा लक्ष्य है धर्म का प्रचार करना। और अगर आपको हमारे कन्हैया से प्यार है तो आप भी हमारे इस बड़े पागल के साथ छोटे पागल आप भी बने, और हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं, और कदम से कदम मिलाकर बाबा, ओ बाबा, अच्छा हाँ, पागल हो जाए हमारे साथ आप भी, और इस धर्म का प्रचार करें, अपने बच्चों को धर्म दें, शिक्षा दें। और अभी 1-2 SMS ऐसे मिले हैं जो मन को खचोटने वाले हैं, जो धर्म को ही लेकर परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं। तो पुनः मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, विशेष तौर पर हमारे भारतवर्ष की बहन बेटियों, जो भी बहन बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, पहली बात तो प्यार करना मत, और प्यार न माने दिल तो सिर्फ कन्हैया से ही करना, और किसी से मत करना। क्योंकि दुनिया से करोगे तो फंसोगे, फंसोगे तो मरोगे, मरोगे तो 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसलिए कम कहे कोई ज़्यादा समझना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, और न हो तो जब 5 दिन ऐसे रहे हो तो 3 दिन और ऐसे ही रहना, भक्ति करना, आगे बढ़ना। राधे राधे। हमारे ब्रज में मुड़िया पूनों को जो मेला है ना, जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है, बहुत बड़ा मेला होता है। हिंदुस्तान का कोई मेला शायद इतना बड़ा होता होगा जितना बड़ा हमारे गोवर्धन का ये मेला होता है। बहुत बड़ा मेला। क्यों? बोले गोवर्धन की परिक्रमा बहुत लगती है इस दिन।